हेलो, आज हम पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे। पर्सपेक्टिव वही चीज़ है जो नज़दीक से दूर में जाता है, जाके मिल जाता है। जैसे पहाड़ अप से डाउन में जा रहा, एक जगह में जाके मिल जा रहा। जैसे रास्ता जिगजैग होके आ रहा, दूर में जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं किस तरह से पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं। पहले ज़मीन आसमान का दागी दे दिया, उसके बाद जिगजैग लाइन दिया। ये जिगजैग लाइन रास्ते का डिज़ाइन है। नज़दीक में एक पेड़ बनाया। ये पेड़ जो फिगर खड़ा है उससे बड़ा है, और दूर में पहाड़ दिखाया। पहाड़ अप से डाउन में जा रहा, ये भी बड़ा से छोटा हो रहा। अब यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे तो पहले पिक्चर का दो हिस्सा में बांट लिया, दाहिना साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। अब एक साइड में पेड़ रखा, दूसरा साइड में एक फिगर बना रहा हूँ मैं। फिगर जैसे 7.5 सर्कल्स देके बनाया जाता है, उस तरह से मैं फिगर को बना रहा हूँ। पहले भी दिखा चुका हूँ 7.5 सर्कल। इस फिगर में दिखा रहा हूँ मैं, जो फिगर नज़दीक में रहेगा तब वो कितना बड़ा दिखता है। अब उसके बाद जब थोड़ा सा दूर में जाता है, इससे छोटा हो जाता है। सेम फिगर मैं दूसरा भी बनाऊँगा, तीसरा भी बनाऊँगा। मैं यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फिगर नज़दीक में रहेगा तो बड़ा दिखेगा, वही फिगर जब थोड़ा दूर में चला जाएगा, सेम डिज़ाइन का फिगर बनेगा। वही फिगर जब दूर में चला जाएगा वो तब छोटा दिखेगा। नाप वही एक ही रहेगा, 7.5 सर्कल। यहाँ पर सर्कल का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। जैसे पहले फिगर बनाया उसी डिज़ाइन से ही मैं फिगर को बना रहा हूँ। ये दूसरा फिगर देखो, जिगजैग पैटर्न में ही जा रहा। नज़दीक वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है, तीसरा वाला और भी छोटा, वो बहुत दूर में चला गया। एक ही फिगर है, लेकिन नज़दीक में रहेगा तो बड़ा रहेगा, दूर में जाएगा छोटा दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। ट्रेस करने के बाद दूर में पहाड़ दिखाया, रास्ते को भी जिगजैग पैटर्न में लेकर आया। उसके बाद लाइट एंड शेड। आगे पीछे को दिखाने के लिए मैं दूर में, बहुत दूर में पहाड़ दिखाया। पहाड़ भी बड़ा से छोटा हो रहा, जाके लास्ट में एक वैनिशिंग पॉइंट में जाके मिल जा रहा। अब उधर से ऊपर से लाइट है तो लाइट का ऑपोजिट में शेड आएगा। जहाँ जहाँ फिगर है उसका लाइट का ऑपोजिट में उसका शेड आ रहा। पेड़ जो बनाया, पेड़ का भी शेडो आ रहा नीचे में। जितना फिगर मैं खड़ा किया उतना फिगर का भी शैडो ठीक लाइट का ऑपोजिट में आ रहा। ज़मीन का ये हिस्सा डाउन दिखा रहा हूँ मैं, इसीलिए ताकि पेड़ को मैं थोड़ा फ्रंट में समझा सकूँ, क्योंकि पेड़ का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हिस्सा मेरा नज़दीक में है। इसलिए उसका बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो पेड़ और नज़दीक में लगेगा दिखने में। जैसे साइज को छोटा बड़ा करने पर पर्सपेक्टिव को समझा सकते हैं, उसी तरह से शेड दे के भी पर्सपेक्टिव को समझा सकते हैं। डार्क किया बैकग्राउंड को तो फिगर लग रहा कि देखो बहुत दूर में जो फिगर है वो भी फिगर नज़दीक में लग रहा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड में मैं डार्क कर दिया। ठीक इसी तरह से ये फिगर का भी सभी फिगर और नज़दीक में लगेगा जब इसका बैकग्राउंड पोर्शन डार्क होगा। पेड़ का बैकग्राउंड भी मैं वो दूर में जो जंगल जैसा पेड़ दिख रहा उसको डार्क किया, तो इसी से पेड़ को मैं नज़दीक में दिखा पा रहा हूँ। अब ज़मीन पहाड़ का जो ढलान है उसके लिए डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं, वहाँ भी थोड़ा सा डार्क किया। इसके वजह से भी पेड़ थोड़ा नज़दीक में लग रहा दिखने में। इसी तरह से अब थोड़ा थोड़ा शैडो दे के, जैसे लाइट जिस तरफ है लाइट का ऑपोजिट में मैं यहाँ पर शेड दे रहा हूँ। जितना फिगर है सब फिगर का भी शैडो इसी तरह से दिया जाएगा। तो ये वाला जो पिक्चर मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है। उसके साथ में थोड़ा सा मैं इसमें लाइट एंड शेड का भी दिखाया।
लाइट एंड शेड से भी मैं समझा सकता हूँ कि पर्सपेक्टिव किस तरह का होता, पर्सपेक्टिव को समझा सकता हूँ लाइट एंड शेड से। उसके बाद मैं कलर से भी इसका लाइट एंड शेड को कलर से भी करके आगे पीछे को मैं समझा सकता हूँ। नज़दीक पोर्शन में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करने से पिक्चर अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज़ ऊंचा है उसको लाइट रखा, जो चीज़ नीचे में है उसको डार्क रखा। अब दूसरा एक पिक्चर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर इस पिक्चर को मैं कलरिंग करूँगा। ये भी उसी तरह का ही एक पिक्चर है, लेकिन इसमें मैं सिंगल एक फिगर, यहाँ पर एक सिंगल फिगर बना रहा हूँ। वहाँ पर जैसे मैं एक ही फिगर को 3 ठो हिस्सों में बांट के 3 ठो छोटा, बड़ा से छोटा, नज़दीक से दूर में दिखाया था। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही फिगर बनाऊंगा और साइड में पेड़ों को बनाऊंगा। पेड़ बड़ा से छोटा हो रहा है। जैसे यहाँ पर पहला वाला पिक्चर में मैं आदमी को बड़ा से छोटा तक लेके गया, यहाँ पर मैं फिगर एक ही तो रखा, लेकिन पेड़ को मैं बड़ा से छोटा तक लेके जा रहा हूँ। तो पहले फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे 7.5 सर्कल दे के फिगर को बनाया जाता है, उसी तरह से मैं फिगर का सीधा करके खड़ा किया। उसके बाद उसका कपड़े का जो डिज़ाइन है, कपड़ा किस तरह से पहने हुए हैं, ये वाला फिगर में मैं देखो यहाँ पर ज़मीन का हिस्से में पैर एक ही ठो दिखा रहा हूँ। मैं एक ही ठो इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक पैर के आगे में दूसरा पैर है, तो पीछे वाला जो पैर है उसके वजह से आगे वाला पैर दिख नहीं रहा। तो इस तरह का फिगर जब बनाएंगे तब उसका कपड़े का जो भांज रहेगा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसान जब उस स्टेप में खड़ा रहेगा तब उसका कपड़े का भांज कुछ अलग जैसा होता है। इसलिए इस पिक्चर में कपड़े का जो भांज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको देखना पड़ेगा। अब पैर यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ, ये पीछे वाला पैर उठा हुआ है। हम लोगों को पैर का नीचे हिस्सा दिख रहा, इसका टो का आगे पोर्शन सिर्फ ज़मीन को टच किया है और उससे आगे वाला जो पैर है उसी पैर के ऊपर बैलेंस करके ये खड़ा है, ये चल रहा है। अब इस पोर्शन में मैं कपड़ा का हवा के वजह से जो कपड़ा थोड़ा सा जिस तरह का भांज हो रहा उसको दिखाया। अब देखो इधर में मैं रास्ते को थोड़ा राउंड से दे के बहुत दूर में चला जा रहा, नज़दीक से दूर में जा रहा। पैर को मैं दिखा रहा हूँ नज़दीक से दूर में जा रहा तो बड़ा से छोटा हो रहा। पैर का डाली को मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। रास्ता कुछ दूर तक जाने के बाद वो राउंड होके एकदम सीधा चला गया। अब इसमें मैं कलर देके समझा रहा हूँ कि इसमें लाइट एंड शेड किस तरह का है, और नज़दीक और दूरी को भी मैं कलर से समझा सकूँगा। इससे पहले वाला स्केच में मैं सिर्फ पेंसिल स्केच किया था, उसमें पेंसिल को थोड़ा सा डार्क करके दिखाया था कि बैकग्राउंड को डार्क, कहीं पर डार्क किया, कहीं पर लाइट रखा। जहाँ फिगर खड़ा है उसका बैकग्राउंड, उसका पीछे वाला पोर्शन को डार्क रखना है, लेकिन हर टाइम ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी बैकग्राउंड को लाइट रख के फिगर को डार्क करके करने से भी आगे पीछे को समझा सकते हैं, लेकिन दोनों को बराबर करके कभी नहीं समझा सकते। पीछे भी डार्क है, आगे भी डार्क है, इसमें समझ में नहीं आता है। आगे भी लाइट है, पीछे भी लाइट है, इसमें भी समझ में नहीं आता है। अब देखो पेड़ बड़ा से छोटा तक चला गया। इसी से पर्सपेक्टिव को समझा सकते हैं। यहाँ पर मैं पेस्टल कलर से इस पेड़ का डाली, पेड़ का पत्ता, ये सब पेस्टल कलर से मैं कर रहा हूँ।
पेड़ का पत्ते में मैं पहले येलो का कलर दिया, फिर लेमन येलो कलर, फिर ऑरेंज कलर, उसके बाद थोड़ा रेड कलर, अब थोड़ा पर्पल कलर देके पेड़ का डाली को मैं लाइट कलर का रखा, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन में पत्ता का हिस्सा में मैं थोड़ा सा इसमें डार्क कलर का इस्तेमाल किया, इसीलिए पेड़ का डाली को समझाने के लिए मैं लाइट कलर रखा, लेकिन उसमें मैं शैडो दे रहा हूँ पर्पल कलर से, उसके बाद थोड़ा ब्लू कलर से भी दिया, उसके बाद थोड़ा ब्लैक कलर भी टच करूँगा बाद में। इसका स्ट्रोक साइड करके दिया, छोटा छोटा करके स्ट्रोक दिया, पहले ब्लू कलर दिया, फिर पर्पल कलर दिया। एकदम नज़दीक वाला पेड़ को मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रखा, उसके बाद थोड़ा सा हल्का किया, उसके बाद वाला थोड़ा सा और हल्का किया, उसके बाद में मैं लाइट ही छोड़ दिया। पेड़ का डाली का बैकग्राउंड को मैं डार्क करके दे रहा हूँ। छोटा छोटा स्ट्रोक देके इसका पत्ते को समझाया। यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया। नीचे पोर्शन में पेड़ का डाली को मैं लाइट रखा, इसलिए उसका बैकग्राउंड को मुझे थोड़ा डार्क करना पड़ा। थोड़ा सा ग्रीन कलर टच किया यहाँ पर। अब थोड़ा थोड़ा करके डार्क कलर ब्लैक कलर को देके थोड़ा इसको प्रोमिनेंट करने का कोशिश किया। अब ज़मीन में थोड़ा सा ग्रीन कलर दिया, लाइट ग्रीन कलर, उसके बाद येलो कलर, थोड़ा ऑरेंज कलर, इस सब देके ज़मीन में लाइट ज़्यादा है। अब फिगर का जो शैडो आ रहा, देखो यहाँ पर एक ठो पैर दिखाया, लेकिन इसका शैडो दो ठो है। इस शैडो से ही समझ सकते हैं कि दो ठो पैर है, एक पैर आगे एक पैर पीछे। नीचे पोर्शन में दूर में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। पर्पल कलर दिया, ब्लू कलर दिया, थोड़ा डार्क कलर इस पोर्शन में यूज़ किया। इस फिगर का बैकग्राउंड में मैं दो किस्म का चीज़ यूज़ किया। जैसे नीचे पोर्शन में फिगर का आधा पोर्शन, नीचे पोर्शन का बैकग्राउंड को मैं डार्क किया, और ऊपर पोर्शन का जो आसमान का हिस्सा है वो हिस्सा में एकदम लाइट ही छोड़ दिया, कोई कलर नहीं दिया। तो फिगर में मैं जो भी कलर दूंगा लाइट कलर का ही फिगर करूंगा, लेकिन जो कलर मैं फिगर में दूंगा उससे भी लाइट कलर है वाइट कलर, इसलिए बैकग्राउंड को मैं वाइट ही छोड़ दिया। अब फिगर में मुझे कलर देना है। घड़ा में पहले मैं येलो कलर दिया, फिर येलो ओकर कलर दिया, उसके बाद ब्राउन दिया। जिधर लाइट है उसका ऑपोजिट साइड को मैं डार्क कर रहा हूँ। अब हाथ में भी पहले मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर दे रहा हूँ। हाथ का नीचे हिस्सा, साइड वाला हिस्सा में ब्राउन कलर दिया। उसके बाद मैं येलो ओकर कलर दूंगा। पैर में भी येलो ओकर और ब्राउन कलर, ये दोनों कलर मैं स्किन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। फ्लेस्टिन कलर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फ्लेस्टिन कलर देने से भी मुझे ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा शैडो के लिए। शैडो के लिए तो ब्राउन कलर इस्तेमाल किया, शेड बनाने के लिए भी ब्राउन कलर इस्तेमाल किया। अब स्काई ब्लू कलर को मैं इसका कपड़े में दे रहा हूँ। कपड़े का जो भांज है उसमें पहले लाइन जैसे देना पड़ेगा। इसका ब्लाउज का कलर मैं दे रहा हूँ पिंक कलर।
कॉर्नर पोजीशन में थोड़ा ब्राउन कलर दे दिया। अब कपड़े का जितना भांज है उसमें भी अब यहाँ पर स्किन दिखाई दे रहा, थोड़ा सा स्किन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा येलो कलर ब्राउन कलर ही दोनों को दिया। इसके बाद कपड़े का जितना भांज है, भांज में पहले पेस्टल कलर का लाइन करके स्ट्रोक देके कलर कर दिया। ये स्ट्रोक ही है इस पिक्चर का, ये स्ट्रोक से ही समझा सकते हैं ठीक से, टोटली घिस के नहीं दे दिया। जहां जहां पर होना चाहिए सिर्फ वहीं पर कलर को देना पड़ेगा, एक एक टो करके स्ट्रोक देके। पहले हल्का करके दिया, उसके बाद थोड़ा डार्क करके ब्लू कलर को देके लाइन जैसा दिया। जिधर लाइट है उसका ऑपोजिट साइड में थोड़ा सा ब्लू कलर देके शेड दे रहा हूं मैं। पहले हल्का करके स्काई ब्लू कलर को दिया, उसके बाद डीप ब्लू कलर से थोड़ा लाइन को प्रोमिनेंट किया। उसके बाद फिर से थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर को टच करना है। इसका कपड़े का जो भांज है उसका ये जो स्ट्रोक मैं दे रहा हूं यही उसका मेन चीज है। इस पिक्चर को बार बार देख के इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखो फिगर को मैं लाइट रखा, लाइट कलर दिया, ज़्यादा डार्क कलर का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मैं इसका बैकग्राउंड को एकदम वाइट छोड़ दिया, क्योंकि जितना भी लाइट कलर मैं यूज़ किया यहाँ पर उससे भी लाइट कलर है वाइट कलर। अब थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर को टच करके इसका सबसे ज़्यादा डार्क वाला हिस्से को मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्लैक कलर हमेशा बहुत ही कम जगह में देना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा ज़मीन में भी थोड़ा सा ब्राउन कलर देके शैडो बना दे रहा हूँ, क्योंकि ज़मीन ऊंचा नीचा है। पेड़ में भी थोड़ा थोड़ा करके डार्क कलर का टच दे रहा हूँ मैं। तो पिक्चर तो कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से पर्सपेक्टिव को करना है। पहले फिगर को करना है, उसका छोटा बड़ा हिस्सा को देखना है, ज़मीन का ढलान देखना है, जिगजैग पैटर्न को देखना है। इस सब को इस्तेमाल करके ही कोई भी पर्सपेक्टिव चीज़ बनाया जा सकता है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, इसको बेल आइकन को दबा के इसको सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, फिर मिलेंगे।